Hello dear students, welcome to your YouTube education channel Silent Tutorial. I hope you all are fine and doing well. Let's know everything about quadrilaterals. So before this, we have to know what is quadrilateral. Simple definition is a quadrilateral is a polygon having four sides. कोई भी polygon जिसकी four sides होती हैं quadrilateral कहलाता है. A polygon having four sides is called quadrilateral. What is polygon? तो polygon क्या है? प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, फिर भी आपको रिवाइज करवा दिया जा रहा है. Polygon is a closed figure made up of only line segments. ऐसा क्लोज फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है वो पॉलीगॉन कहलाता है. और फोर साइड वाले पॉलीगॉन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड वाले को पेंटागॉन, सिक्स साइड वाले को हेक्सागॉन. ऐसे ही पॉलीगॉन्स के अलग अलग नाम हैं. तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है? एक पॉलीगॉन है जिसकी फोर साइड्स होती हैं. अब आइए देखते हैं. तो यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट है. ये देखिए, एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हमने बी दिया है और इसका सी, और चौथा पॉइंट डी है. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एबीसी कोलिनियर है. ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट पाथ में होते हैं वो कहलाते हैं कोलिनियर. तो देखिए 4 पॉइंट हैं एबीसी, इन्हें हम मिला ज्वाइन कर देते हैं और सी को डी से मिला देते हैं. ये क्लोज फिगर फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, और ए को डी से. तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? एबीसी देखिए 4 पॉइंट्स हैं. एबीसी तीनों कोलिनियर है कि स्ट्रेट पाथ पे है. चौथा पॉइंट अलग डी है. तो ऐसी स्थिति में हमने जब इनको ज्वाइन किया और एक क्लोज फिगर बनाया तो हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं मिला. इसकी केवल 3 साइड ही मिल रही है, ट्रायंगल है ये. तो क्वाड्रिलेटरल के लिए पहली शर्त तो यही है कि जो चार पॉइंट जिनसे मिलकर बनता है वो उनमें से 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए. 2 ठीक है, यहां 2, 3 अगर कोलिनियर पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट से मिलकर हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं और 3 पॉइंट जो है उनमें से कोलिनियर है, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा. यहां देखिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा मैं यहां पे सी ले लेता हूं और इसको डी. ये चारों पॉइंट कोलिनियर नहीं है. ABCD are the 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear and the line segment. अब इनसे लाइन सेगमेंट क्या बनेगा देख लेते हैं. सेगमेंट एक AB बना, ऐसे ही इन पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है AD, BC, DC. तो जो क्लोज बाउंड्री बन रही है ABCD, अब देखिए इसमें से जो लाइन सेगमेंट है AB, BC, CD, DA एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट एट दियर एंड पॉइंट. एंड पॉइंट पे जरूर मिल रहे हैं, इसके अलावा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से जो फिगर बनता है 4 लाइन सेगमेंट से, इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD. इस फिगर का नाम क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो अलग अलग ये जो पॉइंट को है अलग अलग पोजीशन पे रख के आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं. बस ये है कि 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए. अब देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रहा है और ये जो 4 पॉइंट है, देखिए पॉइंट की बात करिए, जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यहां जो आपको चारों पॉइंट मिल रहे हैं ABCD, या इस फिगर में जो 4 कोने दिख रहे हैं कॉर्नर, ये कहलाते हैं वर्टाइसेस. एक अगर कॉर्नर है इसको वर्टेक्स कहते हैं और प्लूरल को वर्टाइसेस कहते हैं. तो यहां पे क्या है? A, B, C एंड D. ये 4 वर्टाइसेस होते हैं. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं. नाम अलग अलग हो सकता है. अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो उसमें वर्टाइसेस क्या है? A, B, C, D. क्वाड्रिलेटरल PQRS है तो PQRS है ना. अब साइड्स कितनी होती है? 4 साइड्स होती है. देखिए एक साइड, ये जितने लाइन सेगमेंट होते हैं AB, BC, CD, DA, ये 4 साइड्स होती हैं. इसके अलावा इसमें 4 एंगल फॉर्म होते हैं. देखिए एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये फॉर्म हुआ, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये.
आप एंगल ए कह सकते हैं या फिर डी ए बी कह सकते हैं। एंगल बी आप इसको ए बी सी कह सकते हैं या एंगल बी कह सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, 4 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और डायगोनल क्या होते हैं, देखिए ए को सी से मिलाते हैं जो लाइन बनती है, एक ए सी हो गए, एक बी डी। 2 डायगोनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल्स होते हैं। AC and BD are 2 diagonals of quadrilateral. AC and BD are 2 diagonals of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं डायगोनल? अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने वाले हैं। ए को सी से मिला दीजिए, बी को डी से मिलाइए, तो क्वाड्रिलेटरल में यही 2 डायगोनल्स मिलते हैं हमें। आइए कुछ और चीजें जानते हैं इनके बारे में। एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? देखिए यहाँ पे 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD और D है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या कहलाएंगी? तो ऐसी कोई भी 2 साइड्स जिनका एंड पॉइंट सेम हो, जैसे कि देखिए AB और AD दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, या कहें कि एक एंड पॉइंट सेम है A, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। 2 sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent sides. तो AB और BC के साथ CD, क्योंकि इनके बीच एंड पॉइंट कॉमन क्या है, C है। ऐसे ही CD और DA, क्योंकि इनके बीच कॉमन क्या है, पॉइंट D है। और DA और AB इनके बीच कॉमन पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट A है, ये कॉमन वर्टेक्स A है। तो यहां पर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD में। सेकेंड है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स क्या होती है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपसे पूछा जाता है कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, जैसे ABCD दिया हुआ है, तो अपोजिट साइड्स क्या हैं? तो डेफिनेशन इसकी ये है कि 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अगर उनके बीच कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो तो वो अपोजिट साइड्स कहलाती हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं AB, A और B 2 इसके एंड पॉइंट है, और ऐसा DC, D और C इस लाइन सेगमेंट DC के एंड पॉइंट है। तो AB और DC देखिए, AB में D और C नहीं आ रहा और D और C में AB नहीं आ रहा, A या B नहीं आ रहा है, यानी कि ये अपोजिट साइड्स हैं। ऐसे AD के अपोजिट क्या है, BC, क्योंकि इसमें A और D एंड पॉइंट है, इसमें B और C एंड पॉइंट है। तो अगर उनके बीच कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, उन्हें अपोजिट साइड्स कहते हैं। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई, AB और DC और AD एंड BC। तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल ABCD में होते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन आर्म हो। जैसे AB की बात करें, यहां पर देखिए एंगल A है और एंगल B है ना। तो एंगल A किससे बना, DA और AB, और एंगल B किससे बना है, BC और AB। तो देखिए दोनों में एक आर्म कॉमन है AB, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। ऐसे एंगल B और C की बात करें तो एंगल B और C, तो एंगल C में कौन कौन सी आर्म है, CD और CB, और ऐसे एंगल B में AB और BC। तो BC जो है दोनों एंगल्स में आ रहा है। तो 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। तो कौन कौन से होगा, एंगल A और एंगल B, एंगल B और एंगल C, एंगल C और एंगल D, एंगल D और एंगल A। तो आपको फिगर समझ लेना, जस्ट साइड में जो भी एंगल होगा अगर, वो उसका एडजेसेंट एंगल कहलाता है। B के एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, AB है और CB है। तो इस फिगर में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, एंड एंगल D एंड एंगल A। आइए देखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज अपोजिट एंगल्स। जो जस्ट साइड में आपके एंगल आपको नहीं दिख रहा, वो उसके अलावा जो भी एंगल होगा अपोजिट होगा। जैसे C साइड में B है और D है, इसके अलावा जो एंगल आपको दिख रहा C, ये अपोजिट है। तो क्वाड्रिलेटरल के केस में इस तरह से अपोजिट एंगल देखेंगे जिनके बीच कोई भी आर्म कॉमन ना हो। जैसे एंगल A किससे बना है, AD और AB से मिलकर बना है, और एंगल C CD और BC, तो इसकी दोनों आर्म अलग है और इस एंगल की दोनों आर्म अलग है, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। तो 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज अपोजिट एंगल्स। एंगल एंगल C और एंगल B एंड एंगल D, ये 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD में।
अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहां आपको जितने भी एंगल दिख रहे हैं इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो उसके जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाननी चाहिए। आइए कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि CD और AB पैरेलल हैं और BC और AD पैरेलल है। ये आपको एरो का साइन जो दिख रहा है ये बता रहा है कि ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। 2 एरो बना दिए यहां पे, तो ये दूसरा पेयर भी पैरेलल है एक दूसरे के। रोम्बस की बात करें, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है। जैसे ये पैरेललोग्राम, बस क्या है इसमें दोनों साइड तो पैरेलल है ही, क्योंकि पैरेलल, लेकिन क्या है साइड चारों इक्वल भी होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें सिंपल पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल नहीं होती, पर इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और बिल्कुल अपोजिट पेयर्स जो हैं पैरेलल होते हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए ये भी पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अपोजिट पेयर जो साइड के होते हैं वो पैरेलल होते हैं और साथ में क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी अगर पैरेललोग्राम के ईच एंगल 90 डिग्री के हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रोम्बस जैसा ही है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं और स्क्वायर में ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स 90 डिग्री के हों, स्क्वायर कहलाता है। आइए देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, केवल एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। जैसे पैरेललोग्राम में दोनों साइड जो है, दोनों पेयर जो होते हैं पैरेलल साइड्स होती हैं, यहां पर केवल एक ही पेयर, जैसे ये देख रहे हैं ये एरो बना हुआ पैरेलल का, DC एंड AB ये पैरेलल है, लेकिन जो दूसरा पेयर है AD और BC ये पैरेलल नहीं है। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका केवल एक ही पेयर पैरेलल हो, साइड का हो, वो कहलाता है ट्रेपेजियम। यहां पे AB पैरेलल DC है, तो ABCD ट्रेपेजियम है। अब देखिए नॉन पैरेलल साइड कौन सी, यहां पर AD और BC दोनों अलग अलग हैं। अगर ये इक्वल हो जाती हैं, अगर AD और BC इक्वल हो जाए किसी ट्रेपेजियम में, AB और CD तो पैरेलल है ही, और ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाती हैं वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। ABCD विल बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर AB और DC पैरेलल हैं और AD BC के इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्वाड्रिलेटर का लास्ट टाइप है काइट। काइट क्या होता है, जो 2 पेयर होंगे एडजेसेंट साइड के वो इक्वल होंगे बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। देखिए AB और AD आपस में इक्वल एडजेसेंट पेयर है और BC और CD इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, AB के अपोजिट CD है इक्वल नहीं है, BC के अपोजिट AD इक्वल नहीं है, बट एडजेसेंट साइड AB और AD में दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है, तो AB और AD क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो ये देखिए इक्वल है, AB AD के इक्वल है और BC CD के इक्वल है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जो है काइट कहलाता है। क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड ए काइट इफ इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। देखिए ये दोनों पेयर आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, बट अपोजिट साइड जो इक्वल नहीं, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। AB AD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, लेकिन AB DC के इक्वल नहीं है, इसी तरह से AD BC के इक्वल नहीं है, तो ABCD एक काइट होगा। आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे AB इक्वल टू CD होगा और AD के अपोजिट में BC है तो AD इक्वल टू BC होगा।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। थर्ड प्रॉपर्टी दी है पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो AC और BD एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AO इक्वल टू OC होगा और ऐसे ही OB इक्वल टू OD होगा। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये देखिए एक एरो दिख रहा है, ये भी एक एरो, ये दिखा रहा है कि AB CD के पैरेलल है, और AD देखिए दो एरो यहाँ पर, दो एरो, ये तो एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो दो पेयर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। किसी पैरेललोग्राम से यहां की बात करें तो AB इक्वल टू CD, ABCD इक्वल है, साथ में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। एंगल A है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, और एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल क्या है इसके? AC और BD। डायगोनल इक्वल होंगे ऐसा नहीं है, बट बाइसेक्ट जरूर करेंगे। जैसे AC और BD दो डायगोनल हैं, ये एक दूसरे को ऊपर कट कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा डायगोनल है AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, AO इक्वल टू OC है, और ऐसे BD को भी दूसरा डायगोनल AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी OB इक्वल टू OD होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम में। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रेक्टेंगल में क्या होती हैं। देखिए रेक्टेंगल, A parallelogram in which each angle is a right angle is called a rectangle। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल, जैसे यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D, चारों एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू 90 डिग्री होगी अगर किसी पैरेललोग्राम में, तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली बात तो AB इक्वल टू CD होगा एंड AD इक्वल टू BC होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरा, ये जो चारों एंगल दिख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। चारों एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। दोनों ही डायगोनल इक्वल होंगे और दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि इनका आधा AC का हाफ इक्वल टू BD का हाफ। ये जो O पे कट कर रहे हैं, यानी कि AO इक्वल टू OC और ऐसी OB इक्वल टू OD होगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये रेक्टेंगल में होता है, इक्वल भी होते हैं डायगोनल्स और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये हो गया, चारों साइड्स इक्वल हो गई। दूसरा, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। कैसे देखते हैं? जो डायगोनल हैं AC और BD एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। और एक चीज क्या होती है इसमें कि ये जो एंगल बनेगा यहां पर वो 90 डिग्री का बनेगा, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये एंगल आपको 90 डिग्री का बनेगा। आप 90 डिग्री लिख सकते हैं यहां पर। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सिंबल है 90 डिग्री का, मैंने इसको लिखना चाहे तो 90 डिग्री यहां भी लिख सकते हैं। तो जो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ABCD एक स्क्वायर है, तो उसमें चारों साइड इक्वल होंगी, AB BC CD और DA।
तो पहली बात तो जो स्क्वायर होता है उसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और जो भी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी चीज ये है, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए डायगोनल की बात करते हैं। यहां पर डायगोनल देखिए, तीसरा क्या है, डायगोनल AC और BD भी इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी जैसे ऊपर कट हो रहे हैं तो ये पार्ट इसके बराबर और ये इसके इक्वल होगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और साथ में राइट एंगल पे, ये देखिए 90 डिग्री का साइन बना रहा हूं मैं सिंबल, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी चारों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हुई स्क्वायर की। तो क्लास 8th में हमें इतनी ही चीजें पढ़नी है। तो क्वाड्रेटर के बारे में जो भी पढ़ना था हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया, इसको रिवाइज कर लेंगे तो इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आप रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।